तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो सॉलिड है उनके सरफेस एरिया क्या होते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला हमने लिया था क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब लिया था और क्यूब का कैसा शेप होता है यहाँ पे बना के मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरीके का होता है, ये एल है तो ये भी एल, ये भी एल, मतलब लेंथ वेट हाइट सेम हो तो उसको क्यूब बोला जाता है। अब इसमें देखोगे तो टोटल सरफेस कितने हैं, देखो एक फेस ये है, ये भी फेस उसी के जैसा, ये भी उसी के जैसा है। लीडो की गोटी देखे होगे उसमें आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेस, मतलब चेहरे। देखिए ये भी एक फेस है, एक ये फेस, एक ये फेस, इसके पीछे वह भी, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, इसके पीछे, मतलब टोटल 6 हैं। तो एक का क्या होगा? एल इंटू एल, एल स्क्वायर होता है। तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर। एक का L स्क्वायर है तो टोटल 6L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें एक लेटरल भी पूछ लेता है, जैसे ये हॉरिजेंटली अगर देखा जाए तो 4 फेसेस, एक ये और इसके पीछे, एक ये, एक इसके पीछे। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछता है, लेटरल भी बोलते हैं इसको, लीनियर भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करता हो तो वो हो जाता है 4L स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी का वॉल्यूम पूछ लिया, यहीं पर मैं बता देता हूँ वॉल्यूम भी, ठीक है। वॉल्यूम अगर पूछ लेता है तो L क्यूब हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? L इंटू एल इंटू एल, ये होता है। अगर एक लेंथ दिया है तो उस लेंथ का लेंथ से मल्टीप्लिकेशन, फिर लेंथ से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आ जाता है। इसका ऐड मत कर देना, ये मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। चलिए दूसरा आ जाता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? ब्रिक आपने देखा होगा, ब्रिक आपने ब्रिक देखा होगा, उसी के जैसा है, उसी को क्यूबॉइड बोला। आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक प्रकार का क्यूबॉइड है। तो ये L होता है, ये B होता है, ये H होता है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, देखिए एक तो ये आपके सरफेस दिख रहा है और इसके पीछे भी L इंटू एच, कितने हैं? 2 हैं। और एक ये दिख रहा है B इंटू एच, तो 2B इंटू एच, क्योंकि इसके बैक साइड में ये वाला है। फिर यहाँ पे 2L इंटू बी, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2LB इंटू बी हो जाता है। उसके बाद से लेटरल भी अगर होता है, लेटरल भी होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस तो देखो एक तो ये सामने वाला और इसके पीछे वाला, तो ये क्या होता है? 2L इंटू एच है, यहाँ पे लिखा भी है। और एक ये और इसके पीछे वाला, ये लेटरल मतलब खड़े हैं, ये जो सरफेस दिख रहे हैं वो खड़े सरफेस हैं। तो ये 2B इंटू एच है। इनमें देखोगे कि 2 भी कॉमन है, H भी कॉमन है, सिर्फ L इंटू बी भी है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। और इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है। तीसरा आ जाते हैं हम सॉलिड में, तो आ जाता है आपका सिलेंडर आ जाता है, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। अब सिक्का होता है ना, सेम साइज का सिक्का को ऊपर ऊपर रखते जाएंगे तो भी एक सिलेंडर शेप में बन जाएगा, ठीक है। वायर देखे होगी, वायर कोई भी वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वायर का लेंथ दे दिया, तो वायर का लेंथ मतलब ये हाइट दे दिया है, ठीक है। और इसका मान लो ये रेडियस है, यहाँ पर भी सेम रेडियस होता है। तो इसमें आपका 2 आता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है, एक आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो होता है क्या? 2πRh। जब वायर होगा तो H की जगह पर लेंथ लेना, रेडियस तो वही रेडियस ही रहेगा। और एक आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस में ये तो कर्व तो आएगा ही 2πRh, मतलब ये वाला कर्व वाला, ठीक है, ये कर्व। और ऐड हो जाता है ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, तो 2πr स्क्वायर होता है। πr स्क्वायर एक का, तो ऐसे 2 हैं तो 2πr स्क्वायर कर दिए। अब इन दोनों में देखोगे 2π और r कॉमन है,
यहाँ से बचा H और यहाँ से एक R, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो होता है पाई आर स्क्वायर H, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये सिलेंडर आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है कोण। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है उसके सब कुछ मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको ना सॉल्व करना आसान लगे, इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कोण। ठीक है, कोण कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ से ये R होता है, ये इसको हाइट बोला जाता है, और ये L मतलब स्लैंट हाइट होता है। अगर हाइट बोले तो इसको हाइट बोलते हैं और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं गुजराती में अगर दिया हो, और इसको सिर्फ ऊंचाई बोलते हैं। तो अगर जब तक तिर्यक ना बोला हो तब तक ये ऊंचाई ही है, H है। तो ध्यान देना। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, इंक्लाइन हाइट भी बोलते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, RHL इसमें। ठीक है, ये हो तो इसके हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा, इसमें एरिया आ जाएगा, कोण बोलते हैं इसको। देखो लिखा भी है मैंने, कोण शंकु बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया पाई होता है, R होता है, L होता है। एक आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, सरफेस अगर एरिया बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो ये पाई आर एल है ही है कर्व वाला, एक सर्कल भी तो नीचे है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा एल और यहाँ से एक आर बचा, ये हो जाता है। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो स्फीयर कैसा होता है, ये बॉल आप देखें ना, वो स्फीयर है, गेंद है। ठीक है, कोई सॉलिड ऐसे बना हुआ है गोला, तो उसको स्फीयर बोलते हैं। तो इसका सेंटर से ये आर तो होगा ही, सिर्फ आर की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक सरफेस एरिया होता है, एक ही होता है क्योंकि ये कर्व ही है सिर्फ, और कोई सरफेस एरिया नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आ जाता है, इसका आता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और एक होता है वॉल्यूम इसका, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और एक आ जाता है हेमिस्फीयर, वो क्या होता है, इसी का आधा कट कर दो तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं। ये आर है, इधर से भी आर है, इधर से भी आर है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी दो आता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया आता है, कर्व मतलब ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला, तो वो इसका हाफ हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक तो ये 2 पाई आर, और एक भी नीचे भी तो सर्कल है, तो वो मिलके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं। और इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है। तो इतना, ये तो फॉर्मूला था जो सॉलिड के रिलेटेड ये फॉर्मूले थे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको बेस्ट बना देगा। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।